हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कल की वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या है, टैली क्या है। तो आज हम टैली पे काम कैसे शुरुआत कर सकते, कंपनी कैसे बनाते हैं या उसकी सेटिंग्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर जो है वो अकाउंटिंग का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इससे पहले टैली ERP 9 चलता था। तो हमारे सामने ये टैली सॉफ्टवेयर ऑन हो गया है। ठीक है, वहाँ ऊपर कंट्रोल बटन्स हैं, ये मेनू है। ठीक है, और ये टैली प्राइम एजुकेशनल मोड पे है। ठीक है, आप इसमें लाइसेंस का एक्टिवेशन वगैरह जो है वो लाइसेंस पैक रहेगा तभी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आएंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे हम देखेंगे देर है सेलेक्ट कंपनी। चूँकि हमारे पास कोई कंपनी है नहीं तो इसलिए हमें क्रिएट कंपनी करना पड़ेगा। जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो ऑलरेडी कंपनियाँ बनी रहेंगी आपके सामने। तो फिलहाल हम नई कंपनी बनाएंगे कैसे उसको देख रहे हैं। तो क्रिएट कंपनी पे हमने इंटर किया। माउस का कम से कम प्रयोग करना होता है टैली में। आप कीबोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। सबसे पहले दे रहे हैं कंपनी डेटा पाथ, हमारी कंपनी कहाँ पे बन रही है। सी ड्राइव, यूज़र्स, पब्लिक, टेली प्राइम, ये फ़ोल्डर्स हैं। तो इन द लास्ट डेटा के फ़ोल्डर में सेव हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी नेम, कंपनी का नाम डालना है। जैसे हमने रखा फर्स्ट टेक सॉल्यूशन। मेलिंग नेम में आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं कि हम ईमेल करें या मैसेज करें तो दूसरा नाम जाए, आप सेम रख सकते हैं। एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है उसको आप रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। स्टेट, अब ये जो लिस्ट दे रहा है इसमें आपको ढूंढना नहीं कि आपका स्टेट कहाँ है। आप अपने स्टेट का बस एक दो अल्फ़ाबेट आप फिलअप कर दीजिए। जैसे आपको उत्तर प्रदेश चुनना है तो UTT सामने आ गया है, तो एरो बटन से आप नीचे आके इंटर कर लीजिए। पिन कोड, आपके कंपनी के एरिया का पिन कोड फिलअप करना है यहाँ पे। ठीक है, इंटर किया। टेलीफोन नंबर है तो फिलअप करिए। ठीक है, एंटर। कॉन्टैक्ट नंबर ये जो भी रहेंगे कंपनी के रहेंगे, आपका नहीं रहेगा। पर्सनल कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, एक्सेप्ट। फैक्स पहले यूज़ होता था, इसका पूरा नाम है फॉर अवे ज़ेरॉक्स, जो कि डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता था, जो कि अभी यूज़ नहीं होता है। आप आगे बढ़िए। ईमेल, ठीक है, फर्स्ट टेक, हमने ये ईमेल आईडी फिलअप की। यहाँ पे वेबसाइट, कंपनी का वेबसाइट डालना है आपको। firstech.com हमने वेबसाइट फिलअप की। आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, वित्तीय वर्ष, जो कि 1 साल का समय सीमा होता है और 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च अगले वर्ष ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वित्तीय वर्ष चल रहा है प्रेजेंट में वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो चालू वित्तीय वर्ष आपका जो है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का है। तो बुक्स बिगनिंग फ्रॉम है, यहाँ पे लास्ट डेट नहीं डालना है कि 31 मार्च 2025 डालना है। यहाँ से फर्स्ट डेट ही डालना है कि कब से बिजनेस आपका चालू हो रहा है, कब से बिजनेस में आप एंट्रियाँ कर रहे हो। ठीक है, तो हम सेम डेट यहाँ पे रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बेस करेंसी सिंबल, आपकी करेंसी का सिंबल क्या है। क्योंकि हमने जो कंट्री सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंसी सिंबल आ जाएगा, तो आपको ये चेंज नहीं करना है क्योंकि कंट्री के अकॉर्डिंग आ रहा है। एक्सेप्ट। फॉर्मल नेम क्या है, फॉर्मल नेम एक के साधारण नाम होता है, तो आपकी करेंसी का नाम क्या है। INR, इंडियन रुपीज़। ठीक है, भारतीय रुपया जो है वो भारत की करेंसी है। एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद जो फीचर्स आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, जो भी आपको नीड है वो यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी आपको एक्टिवेशन नहीं करना है तो आप स्कैप, टैली में स्कैप से आप पीछे जाते हैं, एक स्क्रीन पीछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी यहाँ पे दे रहे हैं। करेंट पीरियड 1 अप्रैल 2024 से टू 31 मार्च 2025 तक का करेंट पीरियड है। करेंट डेट यहाँ पे दे रहे हैं। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, जो हमने लास्ट एंट्री की होगी वो देता है। तो फिलहाल कोई एंट्री नहीं है तो यहाँ पे नो वाउचर इंटर्ड। ठीक है, इसी को बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली की ये फंक्शन है। यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स होते हैं, इसको बटन बार बोल सकते हैं आप। यहाँ पे टैब होते हैं काम करने के लिए, हर टैब में अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कंपनी की सारी सेटिंग्स आपको कंपनी टैब में मिल जाएगी। ठीक है, आप जहाँ भी सिंगल लाइन है इनके नीचे आप उसको अल्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंपनी के पहले लिखा हुआ है के,
और उसके नीचे एक सिंगल लाइन है, तो आप अल्टर के से यूज़ कर सकते हैं। अल्टर के हमने प्रेस किया, अल्टर के, ठीक है। देखिए क्रिएट दे रहे हैं, हम ऑलरेडी क्रिएट यूज़ कर चुके हैं कंपनी बनाने के लिए। अल्टर से क्या होता है, कंपनी में जो भी सुधार वगैरह करना है, अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आपको चेंजिंग नहीं करनी है तो आप आगे निकल जाइए। अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी को आप डिलीट भी कर सकते हैं। अल्टर डी के माध्यम से कंपनी को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो आप बस इंटर करेंगे, आर यू श्योर, अगर आप एक बार और इंटर कर देंगे तो कंपनी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। स्कैप बटन से हम बाहर आ जाते हैं चूँकि हमें डिलीट नहीं करना है। ये फिर से अल्टर के हम प्रेस कर रहे हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन है चेंज। अगर कई कंपनियां खुली हुई हैं तो उसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि किस कंपनी में काम करना है। अगला चीज़ है सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या है कि कंपनी को अगर आपने शट कर दिया, ठीक है, जैसे हम शट कंपनी के पे ये फर्स्ट टेक सॉल्यूशंस जो है हमने इसको शट कर दिया, सॉरी अल्टर के शट कंपनी, ये कंपनी शट हो गई। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है सेलेक्ट कंपनी, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे, इंटर करेंगे, ये कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी। अगेन हम अल्टर के यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें सिक्योरिटी फीचर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम इसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पे जाइए, कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डेटा, इस पर आप यस करिए, इंटर। देखिए एडमिन का नाम डाल सकते हैं आप, एक तरह से यूज़र आईडी, ठीक है, जैसे हमने फिलअप किया AARCHI, इंटर। पासवर्ड 123456, अगेन 123456, ठीक है। आगे बढ़िए, आप ईमेल आईडी वगैरह डाल सकते हैं, आप नन कर दीजिए क्योंकि हम लाइसेंस पैक पे नहीं है। हमने इंटर किया, कंट्रोल ए, पूरी स्क्रीन को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए, क्योंकि आप इसको एक्टिवेट करना है तो आप बार बार इंटर करेंगे, तो इससे अच्छा है कंट्रोल ए कर लेंगे तो एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए ये हमने कंपनी में पासवर्ड तो लगा दिया, अब चेक करना है कि पासवर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो चेक करते हैं, पहले कंपनी को शट कर देते हैं, शट मतलब बंद कर देना। अल्टर के यूज़ किया, ठीक है, अल्टर के। इसके बाद हम कंपनी को शट कर रहे हैं, शट, ये कंपनी हमने बंद कर दी। अब दोबारा इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपनी हमारी, इंटर, सेलेक्ट। अब देखिए यूज़र नेम मांग रहे हैं, तो हमने यहाँ पे यूज़र नेम डाला, एंटर, पासवर्ड 123456। अगर पासवर्ड या यूज़र नेम गलत डालते हैं तो नहीं खुलेगा। देखिए ओपन हो गया, ठीक है। तो ये रहा कंपनी में पासवर्ड लगाना, कंपनी को कैसे बनाया जा रहा है, कंपनी को डिलीट कैसे करना है, कंपनी को शट करना और कंपनी को सेलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ गए हैं कि कंपनी कैसे बन रही है। अब कंपनी में काम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, सबसे पहली ज़रूरत जो है वो लेज़र बनाने की, ठीक है। तो लेज़र बनाने के लिए अब आप आते हैं गेटवे ऑफ टैली के फर्स्ट ऑप्शन पे, जिसका नाम है क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मास्टर्स लिखा हुआ है, मास्टर्स मतलब मुख्य। तो क्रिएट ऑप्शन पे जाइए, ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे आ गए लेज़र लिखा हुआ है, लेज़र पे क्लिक करते ही यहाँ पे दे रहा है लेज़र क्रिएशन। अब लेज़र होता क्या है कि जिन लोगों के साथ बिजनेस करना है, ठीक है, क्या करना है, किन चीज़ों का एक्सपेंस देना है, क्या चीज़ें हमें प्रॉफिट हो रही है, जैसे अमन, ठीक है, राम श्याम, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, ठीक है, सैलरी दिया, इंटरेस्ट पेमेंट किया, ठीक है, और हमने बिज़नेस के यूज़ के लिए फ़र्नीचर ख़रीद लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए लेज़र कहलाती हैं, ठीक है। जैसे हमने रखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंटर। देखिए शुरू में हमें अंडर ऑप्शन ये जो दे रहा है ये सेलेक्ट करने में यहाँ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगली वीडियो में पूरी की पूरी वीडियो इस लिस्ट ऑफ ग्रुप पे डिपेंड रहेगी कि कौन सा लेज़र आपका किस ग्रुप में जाएगा। तो फिलहाल जैसे अभी बेसिकली समझते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक तरह से बैंक अकाउंट है, तो ये बैंक अकाउंट में ही रखा जाएगा, तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे, जस्ट अगला वीडियो आपका ग्रुपिंग से ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अब कंपनी के जो स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट इंडिया है, ये आपका अकाउंट नंबर क्या है इसको फिलअप करना है, जो भी अकाउंट नंबर होगा फिलअप करना है, IFSC कोड फिलअप करना है। स्विफ्ट कोड जो होता है वो फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज के लिए होता है, तो अगर वो एलिजिबल है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्रांच वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। आगे चेक वगैरह के अल्ट्रेशन के लिए डाल सकते हैं, नीचे
कंपनी के ब्रांच का एड्रेस क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल्स होता है। तो यानी लेज़र बनाने का मतलब है कि जिससे लेन देन हो रहा है या जिन चीज़ों का लेन देन हो रहा है, ठीक है, उसका पूरा एक तरह से डिटेल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो होता है किसी लेज़र बनाने में, ये होता क्या है कि अगर पुराना लेज़र है, यानी जैसे हमारी कंपनी कई सालों से बिजनेस कर रही है और नया वित्तीय वर्ष चालू हो गया, तो पुराने वित्तीय वर्ष में इस लेज़र का जो लास्ट बैलेंस था वो यहाँ पे डालना है। जैसे पुराने वित्तीय वर्ष में स्टेट बैंक में हमारा 5,000 रुपये बचा हुआ है, तो वो 5,000 रुपये नए वित्तीय वर्ष के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से फिलअप करना होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट दे रहा है, ये लेज़र हमारा बन गया। अब जो भी लेज़र आप बनाते हैं वो दिखता कहाँ है, उसे देखने के लिए आप अल्टर यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है अल्टर। अल्टर पे गए, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेज़र, क्योंकि हमें लेज़र चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे दे रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉफिट और लॉस और कैश। ये दो लेज़र ऑलरेडी बने रहते हैं। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेज़र बनाया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने क्या क्या चीज़ें चुनी वो यहाँ पे देख सकते हैं। अब लेज़र में भी यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं। अगर इस लेज़र की ज़रूरत नहीं है तो अल्टर डी के साथ डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो इस तरीके से आप क्रिएट ऑप्शन से जाके लेज़र बना सकते हैं, अल्टर ऑप्शन से जाके देख सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं।